आप जो कहते हैं कि ए टू जेड की पार्टी है, ठीक ए टू जेड की पार्टी, अब सबको साथ लेकर चलते हैं। किसको किसको साथ लेके चलते हैं? अभी प्रतिपक्ष में है तो प्रतिपक्ष में 3 ठो जो है पद बड़ा होता है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तो लालू जी, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद तो राबड़ी जी, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा तो उनके सुपुत्र ए टू जेड परिवार, सत्ता में रहते हैं तो पूरे खानदान, यही नाम है ए टू जेड। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास। तो देखिए, जब मैं नेता प्रतिपक्ष में थे तो प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा समाज से, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा अति पिछड़ा समाज से, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा सवर्ण से। इसका नाम है सबका साथ सबका विकास। हम करते हैं वो बोलते हैं। बीजेपी की तरफ से आज पटना के क्रिस्ट मेमोरियल हॉल में धूमधाम से बिहार के हर जिला से लोग आए हुए थे और युवा सैनिक की शहादत दिवस मनाई गई। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी हैं। सर, क्या वजह है आप लोग युवा सैनिक की शहादत दिवस मनाने लगे? देखिए, कहते हैं शहीदों का धरती भारत। हाँ। इस शहीदों की धरती भारत में हाँ। जब देश को आज़ादी मिली, उस समय में जो तत्कालीन सरकार थी, ये उनकी जिम्मेवारी थी कि देश में जितने शहीद हुए थे, देश के लिए कुर्बानी दिए थे, उन सबों को के नाम को एकत्रित करके और हम उसे पटल पर रखे, शहीद का दर्जा दे। लेकिन वो उस समय में न कर सका और एनडीए के कार्यकाल में, नरेंद्र भाई मोदी के कार्यकाल में, अब कुछ दिन पहले देखे हैं कि पूरे देश भर में हर गांव टोला मोहल्ला में जो गुमनाम हो चुके थे, जो नाम शहीदों का नाम, आज उन सबको खोजकर उनके परिवार को सम्मानित किया गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। आज युवा सैनिक का शहादत दिवस तो हम लोग पहले से ही मनाते आ रहे हैं। इससे पूर्व में हम पिछले शहादत दिवस के अवसर पर हम मोतिहारी में थे, ठीक है ना, अभी यहाँ है। इससे पहले फिर दरभंगा में थे। तो ये मन रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो ये आयोजन हुआ है, ये भीड़ भाड़ जुटी है। अब लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो कहती है तो करती है। इसलिए लोग, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आह्वान होता है तो उसमें एकजुट होकर आते हैं, आकर के अपने शहीदों को श्रद्धांजलि। लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी जी सिर्फ जुमले देते हैं बड़े बड़े। आप ऐसे कहा बोलते हैं? ये बात नेता बोलते हैं। नहीं, लोग कहते हैं। नहीं, लोग नहीं बदलाव कहते। चाहते हैं, लोग कह रहे हैं ऐसे। तो कहिए, जो लोग कहते हैं, जो आपको नेता कहे होंगे, तो उसी नेता के कहने पर कहिए बदलाव कह रहे हैं कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं मिला। अरे जो नेता कहते हैं ना, उसको कहिए। आप जो कहते हैं कि ए टू जेड की पार्टी है, तो ए टू जेड में तो आप सबको भरोसा हो गया कि आप कहते हैं ए टू जेड की पार्टी है, ठीक ए टू जेड की पार्टी। अब सबको साथ लेकर चलते हैं। किसको किसको साथ लेके चलते हैं? अभी प्रतिपक्ष में है तो प्रतिपक्ष में 3 ठो जो है पद बड़ा होता है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तो लालू जी, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद तो राबड़ी जी, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा तो उनके सुपुत्र ए टू जेड परिवार, सत्ता में रहते हैं तो पूरे खानदान, यही नाम है ए टू जेड। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास। तो देखिए, जब मैं नेता प्रतिपक्ष के हम लोग रूप में थे तो प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा समाज से, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा अति पिछड़ा समाज से, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा सवर्ण से। इसका नाम है सबका साथ सबका विकास। इसका नाम है ए टू जेड की पार्टी। हम करते हैं वो बोलते हैं। यह बात सबको पता चल गया है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आज। सर देखिए, बिहार में जातिगत जनगणना हुआ और दलितों की आबादी लगभग माना जाए तो 20% है और लोकसभा की सीट बिहार में 40 है। तो 6 ही सीट जो है दलितों के लिए सुरक्षित है। लेकिन अगर हम संख्या की बात कर लें तो 8 सीट होती है, तो जिसकी
जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात सब करते हैं, तो आखिर 8 सीट मिलनी चाहिए दलित समाज को। थोड़ा सा निश्चिंत रहिए, हाँ। आप देखते रहिए, खेल देखते रहिए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, हाँ। तो आपको नजर आएगा। हाँ। अभी रहिए, अभी देख रहे हैं, इससे पहले जो है जो भी कुछ था हाँ। वो तो भारतीय जनता, आज भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व में आया है। हाँ। इससे पहले तो 60 साल तक कांग्रेस थी, हाँ। तो 60 साल तक कांग्रेस थी, हाँ। तो उसमें क्या किसको भागीदारी मिला था? अरे जो मिला है अब ये ना मिल रहा है एनडीए में। उधर राहुल गांधी भारत जो न्याय यात्रा कर अरे रहे हैं। वो कुछ जोड़ने दीजिए, वो चलते हैं, हाँ। वो जो काम करने चलते हैं, जनता उसको कितना दुत्कारती है सो नहीं देखते। चलिए, अब मोदी जी को कहते हैं परिवार नहीं है लालू जी सर, तो परिवार नहीं है तो पूरा देश उनका परिवार है। हाँ। पूरा देश उनका परिवार है। ये इनका परिवार में कौन कौन है? ये चाहते हैं जो कहिया मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने, और राहुल की माँ समझती है कि कहिया हमारा बेटा प्रधानमंत्री बने। आ हमर भारतीय जनता पार्टी ये नहीं न कहती है कि फलना बाबू फलना हमर बेटा हमर पोता हमर बेटी बने। ये तो देश में किसी को खोज के बना देते हैं, ये न है अनोखा। इधर आइए सर। शुक्रिया सर। हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे हरी साहनी। हमारी बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट कर दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।